हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। आज हम सभी देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अलग अलग ग्रुप में जो ब्रेन का कैपेसिटी, ब्रेन का साइज़ है वो किस तरह से डिफ़र करता है और सभी ग्रुप्स में हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। वर्टिब्रेट ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। जो खोपड़ी की हड्डी है दैट इज़ प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और ये पूरे शरीर का कंट्रोल अपने हाथ पर रखता है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन फॉर अस। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लगभग फिश से लेकर जो मैन है वर्टिब्रेट के सभी ग्रुप्स में बेसिकली सेम स्ट्रक्चर होता है। बट इवोल्यूशन के दौरान जो वर्टिब्रेट्स है इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ब्रेन का जो डिफरेंसेस है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के हैबिट और उनके बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग हम देख सकते हैं। सभी के ब्रेन की कैपेसिटी और साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कॉमन वर्टिब्रेट्स ब्रेन प्लान। अगर हम वर्टिब्रेट ब्रेन को देखेंगे तो ये बेसिकली हमें तीन पार्ट में देखने को मिलता है। ये तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो तीन डिवीज़न हैं इनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम है, यानी कि ये सभी न्यूरल ट्यूब से जो एक्टोडर्मली होता है उसी से ही ओरिजिनेट हुए हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं, इट डेवलप्स इनटू सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सारे पार्ट्स हम फोर ब्रेन में देखते हैं। जो फोर ब्रेन होता है ये बेसिकली सोचने, समझने या क्विक मूवमेंट्स, एक्शन लेने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट इज़ मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इट रिमेन्स एज अ सिंगल डिवीज़न, इसमें कोई भी हमें पार्टीशंस ऐसे देखने को नहीं मिलता है। एंड इट ऑफन हाउसिंग द ऑप्टिक लोब्स, जो देखने के लिए जो आइज़ के लोब्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मिड ब्रेन जो बेसिकली फंक्शन है ये देखने, सुनने, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, मसल्स मूवमेंट, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ हाइंड ब्रेन, इसे हम रॉम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इट डेवलप्स इनटू सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसमें पॉन्स भी होता है, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये ब्रेन का हिस्सा जो वाइटल फंक्शंस है बॉडी के, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हाइंड ब्रेन के थ्रू होती है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। अब हम एक एक ग्रुप देखेंगे कि किस तरह से ब्रेन में डिफरेंसेस है। सबसे पहला ग्रुप है साइक्लोस्टोम्स। इनका जो ब्रेन है इट इज़ वेरी प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन है। इनमें दो ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल के लिए हेल्प किया जाता है। तो ये बेसिकली इनमें सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। इनका जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। इनमें पीनियल, पैरापीनियल बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, बट ये सिर्फ लैम्प्रेज में हम देखते हैं, हैग फिशेस में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो पीनियल बॉडी है ये स्लीप वेक साइकिल जो होता है और अदर भी बहुत सारे फंक्शन है हार्मोनल, उन सभी को मैनेज करता है। थैलेमस इनमें काफ़ी बड़ा सा होता है विद द हैबेन्युलर गैंग्लियन। ऑप्टिक लोब्स बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि इनमें जो आईज है वो बहुत ही प्रिमिटिव सा आँख होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वेल डेवलप एंड सेरेबेलम भी है बट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज और मे बी रिड्यूस भी हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप इज़ फिशेस। फिशेस का जो ब्रेन है ये बहुत ही एडवांस है कंपेयर टू द साइक्लोस्टोम्स। जो इलास्मोब्रैंक फिशेज है, जो कार्टिलेजिनस फिशेज है जैसे शार्क, इनके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स बहुत ही लार्ज और वेल डेवलप्ड होते हैं।
जैसे कि शार्क में काफ़ी अच्छा स्मेल करने की क्षमता होती है, वो बहुत ही दूर से अपने शिकार के ब्लड को स्मेल कर लेती है और बहुत ही किलोमीटर दूर से वो आ जाती है, तो इनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स भी इनमें लार्ज और स्मूथ होते हैं। वैस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन, सैकस वेसिकुलोसस, ये एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनके वेंट्रल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन में, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी अटैच्ड होता है। ये बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करता है। पीनियल बॉडी इनमें प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक लोब्स वेल डेवलप्ड बट इन डीप सी फिशेज दे आर रेड्यूस्ड। अब जो मछलियाँ गहरे पानी में रहती हैं, अंधेरा में उनको देखने की कुछ खासा ज़रूरत नहीं है, तो उनका आँख जो है ऑप्टिक लोब्स वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। सेरेबेलम इज़ हाईली इनलार्ज इन सार्क, सार्क में और जितनी एक्टिव बोनी फिशेज है इन सभी में सेरेबेलम काफ़ी डेवलप होता है। एंड सेरेबेलम में हमें एक्सटेंशंस भी देखने को मिलते हैं जिसे हम रेस्टीफॉर्म बॉडीज़ कहते हैं। ये इक्लिबीरियम में बॉडी को बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में हेल्प करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, पर डीप सी फिशेस होती हैं इनमें वैगल लोब्स हम देख सकते हैं जो लैटरली प्रेजेंट होता है एंड इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द टेस्ट बर्ड। ये टेस्ट बर्ड के जैसा काम करता है एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एज पिट ऑर्गन्स। ये जितने भी सी बॉटम में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको हेल्प करता है फूड को सर्च करने में भी। नेक्स्ट ग्रुप इज़ एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस इन दोनों में जो तीन पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये बेसिकली रफली इक्वल होता है साइज़ में। देखिए एम्फीबियंस में जो फ्रॉक्स एंड टोड्स है इनमें काफ़ी अच्छा खासा ब्रेन डेवलप होता है एज़ कम्पेयर विद द यूरोडेल्स जो कि टेल्ड एम्फीबियन है, उनसे कहीं अधिक फ्रॉक्स में डेवलप होता है ब्रेन। Olfactory lobes, these are present that gives better sense of smell। इनमें ऑप्टिक लोब्स भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होता है एंड इनमें कोई ऑडिटरी लोब्स यानी सुनने के लिए हियरिंग वाले कुछ ऐसे लोब्स खासा प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स लार्ज होता है विद प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम, जिसे पैलियोस्ट्राइएटम भी बोलते हैं। ये सेरेब्रम के फ्लोर पे होता है एंड इसमें बहुत सारे सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक छोटी सी पीनियल बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल द मॉडर्न एम्फीबियंस। टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, इनमें बहुत ही अधिक मात्रा में हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। जितने भी लोअर वर्टिब्रेट हमने पढ़ा उन सभी से अधिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि ये लैंड पर रहना धीरे धीरे सीख रहे होते हैं और ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जैसे हाइबरनेशन, लोकोमोशन, ब्रीडिंग, तो ये इनकी एडवांसमेंट है अदर लोअर वर्टिब्रेट से। Poor development of cerebellum and medulla is also small। सेरेबेलम और मेड्यूला जो हाइंड ब्रेन है ये उतना डेवलपमेंट नहीं शो करता है। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज रेप्टिलियंस, दे आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। तो रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो काफ़ी एडवांस हो जाता है क्योंकि दे शिफ्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। इनमें जो टेलेंसेफेलॉन या फोरब्रेन है ये बहुत ही एडवांस हो जाता है एंड इट बिकम्स द लार्जेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन बिकम्स लार्ज बाय द इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम। इनमें कॉर्पस स्ट्राइएटम भी इनलार्ज करता है ब्रेन को हेल्प करने में। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स ऑल्सो लार्ज इन साइज एंड ओवल इन शेप। ऑल्फैक्ट्री लोब्स आर वेल डेवलप्ड इन स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। इनमें जो ऑल्फैक्ट्री लोब्स है बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, ये अपने टंग का बेसिकली यूज़ करते हैं। ऑप्टिक लोब्स भी इनमें वेल डेवलप होता है सभी रेप्टाइल्स में। वोमेरो नेसल नर्व जो कि जैकबसन्स ऑर्गन से आती है, इट ऑल्सो कनेक्ट टू द ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स। इनमें ऑडिटरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं सुनने के लिए। पैराइटल आई इज ऑल्सो फाउंड इन स्फेनोडॉन और लिजार्ड में, और बाद बाकी में ये नहीं देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई। पीनियल बॉडी इनमें प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल्स को छोड़कर, उनमें ये नहीं होता है।
Cerebellum is larger in size than in compared to the amphibians and owing to their creeping habit. रेप्टाइल्स है वो रेंगते हैं, हेंस इनका जो सेरेबेलम है इट इज़ अडेप्टेड टू देयर क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ, रेंगने वाली ज़िंदगी। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज़ बर्ड्स। बर्ड्स का जो ब्रेन है इट हैव लार्ज कॉन्वोल्यूटेड सेरेब्रम, सेरेबेलम, सभी का साइज़ काफ़ी इनलार्ज्ड हो जाता है। और चूंकि बर्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो उड़ सकते हैं तो ये उनकी फ्लाइट कोऑर्डिनेशन के हिसाब से पूरा डेवलप होता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स इनमें इनलार्ज्ड होते हैं एंड इसमें पैलियम तो थिन होता है बट कॉर्पस स्ट्राइटम इज़ वेरी इनलार्ज्ड। ऑल्फैक्ट्री लोब्स इनमें स्मॉल है, इनमें सेंस ऑफ स्मेल उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि बर्ड्स जो है उनका आईसाइट बहुत अच्छा होता है, तो ये अगर इनको कुछ खाना पीना है तो ये सूंघने से ज़्यादा ये देखकर अपने फूड को, प्रे को पकड़ पाते हैं। तो बर्ड्स में ऑप्टिक लोब्स बहुत ही वेल डेवलप होता है क्योंकि ये देखने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। पीनियल बॉडी इनमें प्रेजेंट होता है बट इट इज़ स्मॉलर इन साइज। सेरेबेलम इनमें काफ़ी इनलार्ज्ड होता है, डेवलप होता है एंड सेरेबेलम में बहुत सारे फोल्ड्स आप देख सकते हैं जिसे फ्लॉक्यूली कहते हैं और ये इनके उड़ने में या इनकी जो पर्चिंग एक्टिविटीज़ है, पेड़ पर बैठना, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। लास्ट हमारा जो सबसे एडवांस ग्रुप है दैट इज़ मैमल्स। तो मेमेलियन ब्रेन बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है सभी वर्टिब्रेट ग्रुप से। इनमें एनलार्ज्ड फोर ब्रेन, इनका फोर ब्रेन का साइज़ बहुत ही एनलार्ज्ड होता है एंड जो सेरेब्रम है ये लोब्स में डिवाइड होता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो है ये इनलार्ज्ड होता है एंड इसके जो सरफेसेस है ये बहुत ही फोल्डेड होते हैं, जैसे कि डिप्रेशंस लाइक सल्साई एंड रेज्ड पोर्शंस लाइक जायरी। तो ये जो फोल्डिंग है इसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है एंड इट लीड्स टू द ग्रेटर इंटेलिजेंस, जिसके कारण जो मैमल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर जिसे हम कॉर्पस कैलोसम भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये इवन मोनोट्रिम्स और मार्सुपियल्स में भी नहीं होता है। ऑल्फैक्ट्री लोब्स ये छोटे से होते हैं बट वेल डेवलप्ड है। 4 ऑप्टिक लोब्स ये भी एक मैमल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स का प्रेजेंट होना जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। मैमल्स में सेरेबेलम लार्ज साइज का होता है, फोल्डेड होता है एंड ये जितने भी फाइन मोटर स्किल्स है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारे कामों को करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ मेड्यूला। ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का एंड ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने अलग अलग वर्टिब्रेट ग्रुप्स में देखा कि किस तरह से ब्रेन साइज में, स्ट्रक्चर में डिफ़र करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में आप और भी टॉपिक बता सकते हो फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड या do subscribe my channel. Thank you so much everyone.